कि विवाहों की कथा आरंभ होती है और सबसे पहले भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह का वर्णन आता है और किस प्रकार रुक्मिणी का हरण हुआ और भगवान का फिर विधिवत पाणी ग्रहण कैसे हुआ, ये प्रसंग सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे कि हे राजन, विदर्भ के राजा है भीष्मक और भीष्मक राजा ने अपनी कन्या रुक्मिणी जो है इसका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते थे, लेकिन संयोग की बात है कि श्री कृष्ण को पति के रूप में वरण किया था रुक्मिणी ने। राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं और एक कन्या है। रुक्मी बेटा है इनका और वर्णन आता है कि भीष्मक कन्या बरारोहा कांक्षा त्यागमनम हरे। तो अपने बेटी का विवाह का संकल्प इनके मन में हुआ, स्वयंवर की घोषणा कर दी गई और तरह तरह से जो राजागण हैं इनके यहाँ विवाह के समय में उपस्थित हो रहे हैं विवाह मंडप में। बेटी रुक्मिणी है, रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनंतरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वशासति। तो इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी भी एक है और यहाँ रुक्मरथ रुक्मबाहु रुक्मकेश और रुक्ममाली ये भीष्मक के बेटे। बेटी है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण की दिव्य कथाएं श्रवण की और उसके मन में यही विचार है कि मैं तो कृष्ण को ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। अब देखो, कहा तो भीष्मक की बेटी है, पिता उसका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, भाई की भी इच्छा ये कि शिशुपाल बड़ा बलवान है उसके साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे। लेकिन रुक्मिणी का संकल्प कुछ भिन्न है। कृष्ण को जो है विष्णु भगवान मान करके इस दृष्टि से वो देख रही है, जबकि उसके पिता की कृष्ण के प्रति ये दृष्टि है कि ये तो गाय चराने वाला है, ग्वाल बाल है, इसके साथ भला कौन अपनी बेटी का विवाह करेगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार की दृष्टि, एक पिता की और एक पुत्री की दृष्टि की ये कहानी कथा है। इसलिए रुक्मिणी का हरण किया, भगवान ने ब्याह कर लिया, ये सामान्य अर्थ है। गंभीर अर्थ है यहाँ पर 2 विचारधाराओं का यहाँ पर प्रसंग आ रहा है। पिता की विचारधारा बेटी के विवाह के लिए कैसी है और बेटी की स्वयं विवाह करने की विचारधारा कैसी है। वास्तव में यहाँ पर पिता जो है संपत्तिवान शिशुपाल के साथ बेटी का विवाह करना चाहता है, लेकिन रुक्मिणी को पता है कि शिशुपाल रूप से शक्ति से बहुत बड़ा है, लेकिन उसके संस्कार ऊंचे नहीं है। उसने संस्कारों का चयन किया है और आज हम लोगों की भी यही गति, हम विवाह में संस्कारों का चयन नहीं, हम पैकेज का चयन कर रहे हैं। और जो जातिवाद आ रही थी, आज जाति बाध्यता समाज की सब नष्ट हो चुकी हैं। आज अर्थ के आधार पर जातियों का निर्धारण हो चुका है। जो जैसा कमाता है, जैसा पद पर होता है, वो उस प्रकार की लड़का लड़कियों का आपस में विवाह होता है। लगभग समाज में यही देखा जा रहा है और यहाँ भी हुआ है। लेकिन बेटी ने आज निश्चय कर लिया कि मेरे भाई और मेरे पिता का संकल्प सात्विक नहीं है, इसलिए मैं इनके अनुसार विवाह नहीं करूंगी। यहाँ पर यह भी शिक्षा दी है कि बेटी को अपने विवाह के लिए स्वयं सक्षम होना चाहिए। किस प्रकार का मेरा पति हो, उसका संस्कार कैसा हो, उसका आर्थिक स्तर कैसा, उसका धार्मिक स्तर कैसा होना चाहिए, उसका सामाजिक स्तर कैसा होना चाहिए, उसका बौद्धिक स्तर कैसा होना चाहिए, उसका आध्यात्मिक स्तर कैसा होना चाहिए, ये क्षमता बेटी के अंदर भी होनी चाहिए। तब वर का चयन करना चाहिए और ऐसी चयन की शक्ति रुक्मिणी के अंदर। और रुक्मिणी ने देखा कि भाई भी मानने वाला नहीं, पिता भी मानने वाला नहीं। ब्राह्मण पंडित जी को बुलाया और कहा कि अब मेरे विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी है, तुम भगवान कृष्ण के पास जाना और मेरा ये पत्र दे देना। तो एक प्रेम पत्र भेजा है रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को, और आज भी पत्र लोग भेजते हैं। तो ये परंपरा है, जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, समाज में आज जो हो रहा है वो यहाँ भी हुआ है। लेकिन ये किस लिए हुआ था, इससे हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इसलिए तो शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। ये शास्त्र और ये कथा इसलिए होती है कि हमारा अतीत क्या था, हमारा वर्तमान क्या है और भविष्य की क्या संभावना है, अपने अतीत को जानने के लिए। तो यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रेम पत्र भेजा है रुक्मिणी ने भगवान को, और क्या लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिन्वतां ते
निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशादिशिमता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपात्रतं मे। देखो रुक्मिणी ने जो भगवान को संदेश भेजा है, बड़ी दिव्य वार्ता लिखी है। और रुक्मिणी ने कहा कि सुत्वा गुणान भुवन भुवन सुंदर सिन्वताम ते। हे भगवान, आपकी जो दिव्य लीलाएं हैं, जो कथाएं हैं, उनको सुन करके मुझे परम आनंद की अनुभूति हुई। आप मेरे कर्ण विवरों में जब आपके नाम रस की महिमा, आपके गुणों की महिमा, आपकी बाल लीला, आपकी रास लीला, चीरहरण आदि लीलाओं को मैंने श्रवण किया, तो मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो चुका है। हे श्याम सुंदर, आपका शील, आपका सौंदर्य, आपकी विद्या, आपका चातुर्य, आपकी कलाएं, आपका कौशल, ये मुझे हमेशा अपनी ओर, आपकी ओर आकर्षित करता है। और मैं निश्चय कर चुकी हूँ कि मैं एकमात्र आपके साथ ही विवाह करूंगी। आपके अतिरिक्त अन्य को मैं पति नहीं बना सकती हूँ। पति का अर्थ क्या है? विवाह करने का अर्थ नहीं सज्जनों। किसे कहते हैं पति? पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी की प्रत्येक स्थिति में रक्षा कर सकता है, जो अपनी पत्नी की धन से भी रक्षा करता है, धर्म से भी रक्षा करता है, अर्थ से भी रक्षा करता है, शारीरिक से भी रक्षा करता है, उसको हमेशा सुरक्षित रखने का जो भाव रखता है, वो पति है। और ऐसा पति होने की क्षमता श्री कृष्ण के अंदर है। तो इसलिए जो है यहाँ पर वर्णन आता है कि ये पत्र उसने भेजा भगवान, और भगवान ने भी दूत के माध्यम से रुक्मिणी के भावनाओं को समझ लिया। और यहाँ विदर्भ राज्य के वहाँ स्वयंवर की घोषणा कर दी गई। सारे राजा लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ दूत ने आकर के रुक्मिणी को भी ये संदेश दे दिया। दिव्य तिथि आयोजित कर दी गई, सारे राजा लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए, शिशुपाल भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण भी पहुंच गए, और रक्षा के लिए बलदाऊ जी भी साथ साथ आ गए। और संयोग की बात है कि ब्राह्मण का संदेश आज रुक्मिणी को प्राप्त हो चुका है। भीष्मक ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भी सत्कार किया है, और रामकृष्ण भी उस विवाह मंडप में पहुंच चुके हैं। सारे राजा लोग रुक्मिणी के रूप रंग स्वरूप को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और रुक्मिणी ने भी भगवान कृष्ण का यहाँ पर दर्शन किया, और उस समय संकल्प ले लिया उसने कि त्रिभुवन सुंदर जो भगवान श्याम सुंदर हैं, इन्हीं को मैंने अपना पति बनाना। जिस प्रकार से समस्त गोपिकाओं ने घर परिवार सब छोड़ करके श्री कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, आज उसी प्रकार से रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपना संकल्प ले लिया है। और बस अब कुछ चिंतन नहीं है, राजाओं किसी की ओर दृष्टि नहीं है, ये भी रास ही है। जब जीवात्मा की दृष्टि पूर्ण रूप में परमात्मा पर केंद्रित हो जाती है, वही अवस्था रास कहलाती है। रास का अर्थ सामाजिक सामान्य विवाह नहीं है। रास का अर्थ है कि रसरूप परमात्मा का निरंतर चिंतन करना ही रास कहलाता है। तो इस प्रकार रास की भावना में प्रविष्ट हो गई रुक्मिणी जी, और भगवान का मन ही मन कीर्तन करने लगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा
प्रकार ये जो है रुक्मणी का एक दृढ़ संकल्प है। जो रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का प्रसंग है, ये बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है। रुक्मणी जीवात्मा है, श्री कृष्ण परमात्मा है। जीवात्मा का परमात्मा में मिलने की जो प्रक्रिया है वही विवाह कहा जाता है। संसार का विवाह तो लड़का लड़की का विवाह होता है, सांसारिक संबंध है, सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन जीवात्मा जब परमात्मा के साथ विवाह कर लेता है तो सर्वदा सर्वदा के लिए परम आनंद को प्राप्त कर लेता है और जो है अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार रुक्मणी के मन में अखंड सौभाग्य का भाव उत्पन्न हुआ। उसने देखा यदि शिशुपाल आदि राजाओं से विवाह कर भी लूंगी तो कभी भी कुछ भी दोष आ सकता है। इसलिए अखंड सौभाग्य प्राप्त करने की क्षमता जिस परमात्मा के अंदर है, जिस कृष्ण के अंदर है, मैं उसी कृष्ण का आवरण करूंगी, चाहे मेरा भाई कुछ कहे, चाहे मेरे पिताजी कुछ कहे। तो एक संस्कारिक शक्ति यहाँ पर रुक्मणी की दिखाई गई है। तो इस प्रकार रुक्मणी के विवाह का पिता ने उपक्रम किया। सारे राजा है, यहाँ भगवान कृष्ण भी चले गए, पीछे पीछे बलदाव भी गए। और आज रुक्मणी ने देख लिया भगवान को, राजमाला लेकर के आ गई। तामराज कन्या रथमारुरुक्षते जहार कृष्णो द्विषताम समीक्षताम रथम समारूप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे कि राजन, भगवान आए और रुक्मणी ने भगवान का दर्शन किया, दिव्य माला भगवान के गले में डाल दी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि सब रुक्मणी से विवाह करना चाहते थे। रुक्मणी दिखने की बहुत सुंदर थी, रत्नों को प्राप्त करने का सबका भाव रहता है। और ये सीधी सी बात है, यदि कोई दिखने का बहुत अच्छा हो सबकी उसके प्रति दृष्टि रहती है, क्योंकि सबकी दृष्टि चर्म दृष्टि है। आपके विद्या विवेक को कोई देखने वाला नहीं है। समाज का 99% व्यक्ति जो है वो हमारे बाहरी चकाचौंध को देखता, कपड़े कैसे पहने, जूता कैसा पहना, गाड़ी कैसी है। आप यदि गाड़ी घोड़ा मकान भवन वाले हैं तो आपके सारे अवगुण छिप जाते हैं। और बड़े बड़े विद्वान होते हैं लेकिन सामान्य कपड़े होते हैं और हल्के फुल्के बन के रहते, लोग ये इसी पागल है। जड़भरत की कथा सुनी थी ना आपने, उतने बड़े विद्वान थे लेकिन कपड़े अपड़े में कोई जोड़ नहीं देते थे, परिवार के लोगों ने बाहर निकाल दिया। राजा रघुगण ने भी उनको पागल समझा था, लेकिन जब ज्ञान विज्ञान की चर्चा करने लगे, रघुगण भी पालकी से उतर करके भरत जी के आगे नतमस्तक हो गया। कहने का भाव ये है, ये बाहरी चकाचौंध कपड़े, घर मकान महल भवन, ये अल्पकालिक सुख देते हैं। ठीक है, ये भी होने चाहिए, बहुत जरूरी है। घर ग्रस्त करो तो अच्छा घर भी होना, मकान गाड़ी घोड़ा सब, लेकिन अभिमान नहीं होना। कोई पैदल चल रहा है ना, उसको छोटा मत समझो। अपने गाड़ी की धूल से किसी को धूल धूसरित करने का प्रयास मत करो। ये रुक्मणी विवाह का संदेश है। रुक्मणी ने भाई की भी नहीं मानी, उसने कहा गाय बच्चों को चराता है कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर अखंड सौभाग्य देने की क्षमता है। भगवान ने रथ में बैठा रुक्मणी को ले चले और यहाँ रुक्मी जो है पीछे पीछे युद्ध करने के लिए चला गया। कई राजा और भी भगवान के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। और यहाँ रुक्मी जो रुक्मणी का भाई है, भगवान के साथ युद्ध होने लगा। भगवान उसको पटपटाने लग गए, ऐसी रुक्मणी रोने लग गई, अरे साला जेठू है, रिश्ते में ऐसा मत करो। कई शत्रुओं को भगवान ने यहीं पर परास्त कर दिए। शिशुपाल बड़ा लज्जित हो गया और जरासंध ने उस समय शिशुपाल को समझाया, अरे चिंता मत करो, हम और प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में वर्णन आता कि रुक्मी जो है क्रोधित होकर के भगवान कृष्ण के साथ भीषण युद्ध करने लग जाता है, परास्त हो गया, अपने घर वापस भी नहीं गया। कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमे तद्ब्रवीमि वह, अपने राज्य में भी मैं प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कृष्ण को पराजित नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प उसने कर दिया। भयावह स्थिति हो गई। देखो, जब देवकी का विवाह हुआ था ना, उस समय कंस ने किया, और आज भगवान का विवाह हो रहा है तो किसने किया? रुक्मी ने। और कई अन्य भी शत्रु राजा हैं। तो कहते हैं ना, श्रेष्ठ कार्य जब होते हैं उसमें विघ्न आते ही रहते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानि वर्तते माखित प्रभु, ये भी एक संदेश है। जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे कई प्रकार की समस्या आती है, उस समय धैर्य से ही काम लेना है, घबराना नहीं है। संसार में प्रत्येक चीज का विकल्प है। यज्ञ जब हो रहा है कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो चाहे यजमान हो, कथा श्रोता हो, चाहे कथा वक्ता हो, उनके अंदर धैर्य शालीनता होनी चाहिए और प्रश्नों का उत्तर, समस्या का समाधान करने की क्षमता
उनके अंदर होनी चाहिए। दसों से पूछ के कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आत्म विवेक, आत्मचिंतन। जब तक आपकी यस्य प्रज्ञा स्वयं नास्ति शास्त्र तत्र करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। केवल जो है शास्त्र के अध्ययन से नहीं होता है। समस्या के समय पर क्या हमको इसका निर्णय लेना है, ये अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करने की क्षमता यजमान के अंदर भी होनी चाहिए और पुरोहित के अंदर भी होनी चाहिए। यज्ञ में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। समाज के लोग बड़ी चर्चा कर देते हैं। चर्चा उससे करिए हमेशा जो उस विषय का जानकार है, जो जिम्मेदार है। इधर उधर चर्चा करते हैं, अरे वहाँ तो भागवत में ये सरोजी। अधिकतर जो है पुरोहिताई से जुड़े हुए लोग भी ऐसी चर्चा करते हैं। कई बार कथा वक्ता की खिंचाई करने की कोशिश करता है। बहुत अच्छी बात है, शास्त्रार्थ करिए, लेकिन जो विषय का जानकार है, जो उसका जिम्मेदार है, उससे बात करिए। दुकानों में चौराहों में बात करके कुछ नहीं होता है। ये रुक्मणी का जो विवाह है, ये सारी शिक्षा हमको दे। रुक्मणी ने स्वयं निश्चय किया है और उसने भगवान को संकेत भी किया। बलदाऊ तो फिर कृष्ण को संकेत करते हैं, अरे जो भी है रुक्मी तुम्हारा जेठू लगता है, क्यों मार रहे हो इसको। भगवान ने कुरूप बना दिया उसको और छोड़ दिया। और फिर रुक्मणी को लेकर के भगवान द्वारिका में चले। द्वारिका में जाकर के विधिवत विवाह हुआ है। अभी तो केवल रुक्मणी को लेकर के आए थे। ये भी विवाह की एक पद्धति ना, 8 प्रकार का विवाह समाज शास्त्र में। एक प्रकार का गांधर्व विधि का स्वयंवर था वैसे, लेकिन वरण करने के बाद भी संस्कार पूरे होते हैं। ठीक है, आज भी कई लोग वरण कर लेते हैं, लेकिन वरण करने के बाद फिर बीच में विध्वंस नहीं आना चाहिए। प्रेम विवाह कोई गलत नहीं है, लेकिन आप अपने प्रेम को अखंड रखिए ना, अनवरत रखिए। शारीरिक प्रेम से विवाह कर ले रहे हो। रुक्मणी को पाने के लिए बहुत लोग लालायित थे। कहने का भाव यही है, जो स्वरूप से सुंदर होता है, लोग सोचते हैं भाई यही सब कुछ है, और लेकिन ये स्वरूप का सौंदर्य कुछ ही समय रहता है। और जब तक किसी वस्तु को दूर से देखा जाता है तब तक वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वस्तु अपने समीप में आ जाती है, पास में आ जाती है, उसकी वास्तविकताएं फिर पता चलती हैं। फिर उसके साथ 24 घंटों का समय निकालना, फिर अवगुण भी दिखाई देते हैं। दूरस्था पर्वता रम्या गणिकाया मुखमंडले युद्धस्य वारता रम्या त्रीणि रम्याणि दूरतः। तो स्वरूप भी दूर से बहुत अच्छा दिखाई देता है। पर्वत बहुत दूर से, जब पहाड़ हम देखते हैं ना, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। कैलाश मानसरोवर जो छोटा कैलाश, जहाँ भी जाना हो, पहाड़ दूर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब जाना पड़ता है ना, हाल खराब हो जाती है। उसी प्रकार प्रकृति का स्वरूप हमको दूर से बहुत अच्छा लगता है। स्त्री हो या कोई भी हो, रूप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गणिका के साथ में जब व्यक्ति रूप से प्रभावित होकर के संपर्क स्थापित कर देता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार लड़ाई की बातें बहुत अच्छी लगती है। भाई हमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, अरे भारत ने आक्रमण कर देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, बम छोड़ देना चाहिए। कहना बहुत सरल है, लेकिन जो बेचारा लड़ता है सीमा में, उसको पता होता है कि कैसी युद्ध की स्थिति होती है। इसलिए केवल बातें करने से नहीं होता है। तो रुक्मणी का स्वरूप बहुत सुंदर है, इसलिए सारे राजा रुक्मणी के वैदुष्य, रुक्मणी के चरित्र से विवाह नहीं करना चाह रहे, केवल उसके बाहरी रूप से। और जहां आज भी यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि ऐसी है तो समझ लो वही शिशुपाल है। तो आसुरी दृष्टि है, लेकिन रुक्मिणी की दृष्टि सात्विक दृष्टि थी। उसने भगवान को वर्ण किया और आज बलदाऊ जी द्वारिका में उनको ले आए। द्वारिका में आकर के विधिवत इनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। भगवान रुक्मिणी के साथ बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। संयोग की बात है, भगवान शंकर जी ने एक बार कामदेव को श्राप दे दिया था। कामदेव की पत्नी रति को भी श्राप दे दिया। और वर्णन आता है, जो रुक्मिणी है, इसका भगवान के साथ विवाह हुआ है, इसका एक बेटा भी हुआ, प्रद्युम्न नाम इसका पड़ा। और देखो यहाँ पे संकट पर संकट आ रहे हैं। अभी बेटे का नामकरण ही हुआ था, शंबरासुर का आगमन हो गया और भगवान कृष्ण के इस बेटे का अपहरण कर लिया शंबरासुर ने और बालक को समुद्र में डाल दिया। रुक्मिणी बड़ी दुखी हो गई। जब बालक को समुद्र में डाल दिया तो मछली ने खा दिया। वही हो गया ना जो व्यासोत्पत्ति की कथा थी, वैसा ही मछली ने खा दिया। तो मछली को मारने के लिए मछुआरा दौड़ रहा है, उसने जाल फैला, मछली फंस गई जाल में। अब लाया वो अपने राजा के पास और देखा कि आज तो मछली के गर्भ से एक बालक निकल रहा है।
उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। संयोग की बात है कि उस बालक को लेकर के राजा सम्रासुर के पास पहुंचा हो कि आज बड़ा आश्चर्य की बात है कि मछली के गर्भ से एक बालक निकला हुआ है। राजा ने कहा, रे बालक बालक छोड़ो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, जो मेरी रसोई में खाना पकाने वाली है ना मायावती, इसको दे दो इसको। इस प्रकार की बात। और ये सब संयोग का ये कौन है? भगवान कृष्ण शिव जी ने कामदेव को श्रापित किया था, वही प्रद्युम्न बन करके आए। काम की पत्नी ही वो मायावती थी और शंकर के श्राप के कारण इनको ये गति प्राप्त हुई थी। अब लेकिन काम और रति के बिना संसार चल नहीं सकता है। यदि व्यक्ति के अंदर काम नहीं होगा तो सृष्टि क्रम रुक जाएगा। इसलिए सृष्टि क्रम भी आगे को बढ़ाना ये शिक्षा दी है। सभी सन्यासी हो जाएंगे ना तो संसार चलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गृहस्थ और सृष्टि क्रम भी चलना है। तो ये एक संयोग बना। वो बालक जो है मायावती को दे दिया गया, जो कि खाना बनाने का काम करती थी सम्रासुर के बाद। मायावती बड़ी मायावी विद्याओं की जानकार है, तांत्रिक विद्याओं की जानकार है। उस बालक को पता नहीं है मैं कौन हूँ, लेकिन मायावती को पता है कि मैं रति हूँ पूर्व जन्म की और ये मेरा पति कामदेव ही है। उनका मिलन है और वर्णन आता है कि पति प्रेम पत्नी के भावना से वो रहने लगे। मायावती समस्त विद्याओं की, तंत्र विद्याओं की जानकार थी। उसने मृत्युंजय विद्याएं जो अपने पति को सिखा दी, महाविद्याएं सिखा दी। और आज ये भी बता दिया कि ये जो मैं हमारा राजा है ना, जिसका मैं खाना बना रही हूँ, ये सम्रासुर है। तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म रुक्मिणी के गर्भ से बेटे के रूप में हुआ था और इसने पकड़ करके समुद्र में डाल दिया था। रुक्मिणी विलाप कर रही है, इसने सम्रासुर का उद्धार कर दो तुम। तो पत्नी ने ये ज्ञान विज्ञान उसको बताया। और वर्णन आता है कि आज वही मायावती का जो पति है वो प्रद्युम्न है वैसे हो। तो इसका सम्रासुर के साथ में युद्ध होता है और देखते देखते सम्रासुर का इसने उद्धार कर दिया। संबरस्य शिरः कायात् ताम्रत तप्स्रो जहासहत्। सम्रासुर का शिरच्छेद कर दिया इसने। और आज मायावती इस बालक को लेकर के अब पहुंच रहे भगवान कृष्ण की द्वारिका में, रुक्मिणी के महल में प्रवेश। मायावती जो ही इस बालक को लेकर के रुक्मिणी के द्वार पर प्रविष्ट होगी तो रुक्मिणी रोने लगी। मायावती ने प्रश्न किया कि क्यों रोती हो? तो उसने कहा, यदि मेरा बालक सम्रासुर ने अपहरण नहीं किया होता तो आज मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया होता। उसने ज्ञान कराया, अरे रुक्मिणी ये तुम्हारा ही तो बेटा है। तो इस प्रकार से जो है रुक्मिणी को अपना बेटा प्रद्युम्न फिर से प्राप्त हो गया और अंतःपुर में प्रवेश किया। बड़े प्रेम के साथ रुक्मिणी रहने लगी और यहाँ माता पिता के साथ प्रद्युम्न का मिलन होता, बड़े प्रेम के साथ उनका जीवन आगे को बढ़ता है। तो इस प्रकार भगवान का प्रथम विवाह जो है रुक्मिणी के साथ में हुआ। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और भगवान कृष्ण विष्णु है। इसलिए लक्ष्मी और नारायण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति और पुरुष के बिना संसार संचालित नहीं हो सकता। रुक्मिणी जीवात्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा का विवाह ही संसार का सर्वोत्कृष्ट विवाह कहा जाता है। ये इस विवाह का मुख्य लक्ष्य है। एक ही विवाह नहीं, भगवान ने 8 विवाह करे सज्जनों, 8। कल तो रासलीला पड़ी थी ना, आपने सुनी थी। हजारों हजारों गोप कन्याओं के साथ में, गोपिकाओं के साथ में रास किया भगवान ने और तब उनका व्रतबंध भी नहीं हुआ था। तो विवाह नहीं था वो सब क्या था? वो भगवत भक्ति का आराधन करने वाली जो गोपिका है उनकी भक्ति रूपी शक्ति के साथ कृष्ण रूपी पुरुष का विवाह हुआ था। वो संसार का विवाह नहीं। वैसे ये विवाह है 7-8 ही विवाह क्यों है, अभी वर्णन आता है, आगे भी व्याख्यान करेंगे।